हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 5.2 तक मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं स्टूडेंट्स। कंप्लीट 5.2 के सारे क्वेश्चन मैंने सोल्व करके इसके प्रीवियस वीडियो जो इससे पहले मैंने अपलोड किया उसमें मैंने सारे क्वेश्चन सोल्व करके अपलोड कर रखा है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा लास्ट बचा है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है। सम फाइंड करना है आपको, जो टर्म्स दे रखी होगी, जो एपीज गिवन होगा उसका सम कैसे फाइंड करते हैं। लास्ट टॉपिक आपका ये सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ये आपके एपी फाइंड करने का लास्ट फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। ओके स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से, इसमें आपके दो फॉर्मूले यूज होंगे। एक तो ये तो जो होगा ही होगा, जो nth टर्म वाला है a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी, ये nth टर्म वाला फॉर्मूला तो यूज होगा ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि कहीं कहीं हमको n की वैल्यू भी निकालनी होगी, nth टर्म की वैल्यू भी पूछेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला तो आपको यूज भी क्वेश्चन में यूज करना है। अब देखो सम के लिए एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एस एन निकालने का एक फॉर्मूला हो गया। एक और फॉर्मूला है सम निकालने के लिए, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। अब देखिए एल लिखो या एन लिखो, दोनों सेम है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए एल को हम ए एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ए एन और एल दोनों सेम है। ओके बच्चों, यहाँ पर ए एन लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, ये भी आप लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों फॉर्मूले आपके करेक्ट है। ठीक है, मैक्सिमम आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। हाँ, जिस क्वेश्चन में लास्ट टर्म गिवन हो, एपी की जो आपकी एपी गिवन होगी उसकी लास्ट टर्म अगर गिवन हो तो फर्स्ट टर्म तो होगी फिक्स हो, तो अगर लास्ट टर्म गिवन हो तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म गिवन हो तो आपको ये फॉर्मूले ही यूज करने हैं, ये ध्यान रखना आप। ओके, अब देखिए मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको एक समझाता हूँ। आपका जो बुक का एग्जाम्पल नंबर 11 है, एग्जाम्पल 11 क्या है? एग्जाम्पल 11 में देखा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। आपको एपी क्वेश्चन में गिवन है 8, 3, -2 अप टू इनफाइनाइट, इसकी 22 टर्म्स का आपको सम फाइंड करना है। बहुत इजी है। 22 टर्म्स मीन्स एन की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म 8, कॉमन डिफरेंस 3 माइनस 8 मीन्स माइनस का 5। अब देखो बच्चों, यहाँ पर लास्ट टर्म हमको गिवन नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट वाला फॉर्मूला ही यूज करना है। ओके, एन बाई टू वाला, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए वाला, 2a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी। ठीक है, अब ये दोनों फर्क क्या है तो वही फॉर्मूला जो आपने ए एन वाला है। ठीक है तो वही फॉर्मूला, बस क्या है मैं आपको प्रूफ करके बता देता हूँ। फॉर्मूला तो वही है हमारा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन, फॉर्मूला तो यही है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ ए एन की वैल्यू हमको नहीं दे रखी है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस ए एन का फॉर्मूला क्या होता है लिख देते हैं, ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी, ये ए एन का फॉर्मूला लिख दिया मैंने। अब देखो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए 2a प्लस पीछे एन माइनस वन मल्टीप्लाई डी, यही फॉर्मूला बन गया वापस। इसलिए आप ये याद रखो या ये याद रखो, दोनों सेम है। बट ये अप्लाई कब करना, जब लास्ट टर्म आपको गिवन हो, और ये अप्लाई कब करना, जब लास्ट टर्म आपको गिवन नहीं हो। ठीक है, हमारा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में हमको लास्ट टर्म गिवन नहीं थी, इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज कर लिया है। सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 22 डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई ए 8 प्लस एन माइनस वन, हम एन की वैल्यू क्या दे रखी, टोटल 22, तो 22 माइनस वन, क्योंकि एन की वैल्यू दे रखी है आपको 22, मल्टीप्लाई डी की वैल्यू माइनस का 5। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए सोल्व करेंगे हम।
2 से इसको कैंसिल किया 11, 8 टू जा 16 प्लस 22 में 7 किया तो 21 मल्टीप्लाई -5 मीन्स क्या आ गया 11, 16 प्लस माइनस माइनस और 21 मल्टीप्लाई 5, 5 1 जो 5, 5 टू जा 10, 105 और इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 89 आएगा और मल्टीप्लाई माइनस का 89 आएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का तो माइनस का 979। ये आपकी A22 टर्म हमने फाइंड कर ली माइनस का 979 मीन्स यहाँ क्या लिख देना आपको फिर लास्ट स्टूडेंट सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स of the sum of first 22 terms of the AP is -979। ओके, तो ये एग्जाम्पल नंबर 11 आपका कंप्लीट हुआ। बहुत इजी है सम कैसे फाइंड करना है बच्चों। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल 12 में क्या रखा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP इज 1050। आपको 14 टर्म का सम पहले से क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। मीन्स एग्जाम्पल नंबर 14 S14 की वैल्यू आपको दे रखी है 1050। क्या दे रखा बच्चों? S14 की वैल्यू दे रखी है 1050 एंड फर्स्ट टर्म इज 10। फर्स्ट टर्म का मीन्स A की वैल्यू आपको दे रखी है 10। फिर दे रखा आपको फाइंड द 20 टर्म। 20 टर्म फाइंड करना। 20 टर्म सम ऑफ 20 नहीं पूछा है, ओनली फॉर 20 टर्म फाइंड करना मीन्स A20 आपको फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको क्वेश्चन पूछा है, A20 आपको फाइंड करना है। अब देखो सबसे पहले सम का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो एस एन nth टर्म हमको नहीं दे रखी है तो क्या आ जाएगा वही n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी S14 n की वैल्यू 14 है क्योंकि S14 की वैल्यू दे रखी है। 14 टर्म है टोटल इसमें तो टोटल टर्म्स कितनी है 14 है। तो S14 इज इक्वल टू 14/2 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 10 प्लस n की वैल्यू भी 14 तो 14-1 मल्टीप्लाई d। तो देखो बच्चों क्या आ जाएगा ये S14 की वैल्यू भी दे रखी है 1050 इज इक्वल 2 से 14 कट गया 7 आ गया 10 मल्टीप्लाई 2 20 प्लस 14 में 7 गया तो 13d। अब देखिए स्टूडेंट्स ये जो 7 है इसको क्या कर दो डिवाइड कर दो तो 1050 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 20 प्लस 13d। ये आ गया 20 प्लस 13d। अब 1050 में 7 का डिवाइड करके देख लो। 1050 में 7 का डिवाइड करो। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7 1 जा 7 कितना बचा 3 बचा 3 और 5 15 आ गया, ठीक है। 7 1 जा 7 3 बचा 35 7 5 जा 0 को 0 150 आ गया इज इक्वल टू 20 प्लस 13d। हाँ इसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इस नंबर को इधर माइनस करके 13 से डिवाइड भी कर सकते हो। ये भी सही है तरीका, ठीक है बच्चों। सबका अलग तरीका होता है। अब 50 को इधर भेज देंगे हम, सॉरी 20 को 150 माइनस 20 इज इक्वल टू 13d। अब 150 में 20 क्या तो 130 इज इक्वल टू 13d। अब d की वैल्यू निकाला मीन्स 13 को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ गया 130 डिवाइड बाई 13 इज इक्वल टू d। तो d इज इक्वल टू 10। तो d की वैल्यू हमने निकाल ली 10 बच्चों। अब जैसे d की वैल्यू 10 आ गई अब आपको निकालना A20। क्या निकालना है स्टूडेंट्स? d तो हमने निकाल लिया 10। अब आपको निकालना है A20, ठीक है। अब A20 वैल्यू निकालनी है तो A20 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों a प्लस 19d लिख सकता हूँ A20 को। a की वैल्यू आपको गिवन है 10 प्लस 19 मल्टीप्लाई d की वैल्यू हमने निकाली 10 तो क्या आ गया बच्चों 10 प्लस 190 तो आपका फाइनली आंसर आ गया 200 मीन्स 20 टर्म इज क्वेश्चन में क्या लिख दो फिर 20 टर्म इज 200। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 12 फिनिश हो गया। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या है स्टो? एग्जाम्पल नंबर 13 में आपको दे रखा है
कि हाउ मेनी टर्म्स मीन्स n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। हाउ मेनी टर्म्स का मीन्स n। तो हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 24, 21, 18 आपको AP गिवन है 24, 21, 18 up to infinite must be taken so that their sum is 78। आपको उसका SN की वैल्यू दे रखी है 78, उन एपीज का सम दे रखा है, जितनी टर्म्स होगी उन टर्म्स का सम आपको दे रखा है 78। बहुत इजी है, यहाँ से फर्स्ट वैल्यू भी पता चल गया ये हमको 24, डी भी पता चल गया, 21 से 24 गया तो माइनस का 3, हमने सारी वैल्यू निकाल ली एपी से। अब हमारा फॉर्मूला जो है और हमको एन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एन फाइंड करना है। तो देखिए बच्चों, एस एन इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा क्या है एस एन का, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। एन की वैल्यू हमको नहीं पता है, एन हमको फाइंड करना है बच्चों, एन ही फाइंड करना है, एन की वैल्यू गिवन नहीं है। तो एन बाई टू इंटू ए की वैल्यू 24, तो 2 मल्टीप्लाई 24, सॉरी मैं डायरेक्ट लिख दिया 48, 2 मल्टीप्लाई ए 24 मल्टीप्लाई टू 48 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू -3। अब कैलकुलेशन है और एस एन दे रखा आपको 78, इस 2 को इधर भेज देंगे हम, तो 78 मल्टीप्लाई 2, 78 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू एन 48 -3 इंटू एन, माइनस का 3n, -3 इंटू -1 प्लस का 3। 78 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 78 इंटू 2 क्या हो गया स्टूडेंट्स? 156 इज इक्वल टू एन 48 और 3 51 माइनस 3n। अब इस n को अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 156 इज इक्वल टू 51n माइनस 3n स्क्वायर। अब देखो इन दोनों को हम इस तरफ ले आएंगे, तो 3n स्क्वायर माइनस 51n, ये तो प्लस में ही है, 156 इक्वल टू 0। बच्चों देखो यहाँ से 3 फिर कॉमन ले रहे हैं हम, n स्क्वायर माइनस 3 कॉमन लिया तो 17 आएगा, और यहाँ से 3 कॉमन लिया तो 52 इक्वल टू 0। अब इस 3 को भेज देंगे डिवाइड में, तो 0 डिवाइड बाई 3 0 हो गया, तो n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। अब 0 के डिवाइड में 3 आएगा, यहाँ 0 डिवाइड बाई 3, और 0 में किसी का भी डिवाइड करो 0 आएगा, तो मैंने 0 डिवाइड बाई 3, ठीक है, मीन्स n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। अब आपकी आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना मैंने आपको 9th क्लास में बताया है स्टूडेंट्स। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या आ रहा है, a की वैल्यू 1, ये n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, किसमें बच्चों? n में। तो इसके दो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, n स्क्वायर माइनस 17 के ऐसे दो फैक्टर्स करने जिनको प्लस करने पर 17 आना चाहिए, वो भी माइनस का, और मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 52 आना चाहिए। तो माइनस का हम ले सकते हैं 4n, और माइनस का ले सकते हैं हम 13n, क्योंकि 13 और 4 माइनस 17, और 13 4 जा 52 होता है। ओके स्टूडेंट्स, और प्लस का 52 इक्वल टू 0। अब देखो दोनों, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 के पेयर ले लेते हैं हम, ठीक है। देखो 2 के पेयर ले ले, कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन आपका आ रहा है n, 2 के पेयर बना लिए, इस तरफ कर रहा हूँ सेम की सेम, n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 13n प्लस का 52 इक्वल टू 0, वही मैंने वापस लिख दिया है। अब देखो इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है n, तो यहाँ बच गया n माइनस 4, यहाँ कॉमन आ रहा माइनस का 13, तो n माइनस 4 इक्वल टू 0। ध्यान रखना बच्चों, दोनों में ब्रैकेट में नंबर सेम आना चाहिए, ओके। अब वापस मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, माइनस 13 यस, माइनस प्लस 13 4 जा 52, अगेन n माइनस 4 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बच गया n माइनस 13 इक्वल टू 0। तो अब दोनों को क्या कर दो, 0 के इक्वल कर दो, क्योंकि हमने सेकंड चैप्टर में बताया जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, n माइनस 13 इक्वल टू 0, यहाँ से n इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 4, यहाँ से n इज इक्वल टू क्या आ गया 13, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 13, मीन्स क्या पता चल गया
कि n की वैल्यू 4 भी है और 13 भी है, दोनों है बच्चों, 4 भी है और 13 भी है, ठीक है, और इनका सम 78 आएगा। अब आप कंफ्यूजन ये हो गए कि 4 टर्म का भी 78 आ रहा है और 13 टर्म्स का भी 78 कैसे आ सकता है। आप कंफ्यूजन इसमें ये हो जाओगे कि इस एपी में स्टार्टिंग की जो 4 टर्म्स है उनका सम भी 78 आ रहा है और 13 टर्म्स लिखेंगे उसका सम भी 78 आ रहा है। तो बच्चों आएगा, कैसे आएगा देखो, मैं आपको प्रूफ करके भी बताता हूँ। 78 आएगा। तो ये आपका जो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 13 था, इसमें आपको ये जो एपी गिवन है, इस एपी में आपको एस एन की वैल्यू 78 दे रखी, मतलब जितनी टर्म्स है उनका सम 78 ही होगा। ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, हम डी की वैल्यू -3 हमने यहाँ से निकाल ली है, एन की वैल्यू हमको निकालनी है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये क्वेश्चन सोल्व किया है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने सोल्व किया, पूरा सॉल्यूशन बहुत इजी वे में सोल्व, एन की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का मैंने इधर पोर्शन किया है आगे, ठीक है, इस तरह पोर्शन किया है, ये रहा एन की वैल्यू 3 और 4। अब देखो कैसे वो भी मैं प्रूफ करके बताता हूँ 3 और 4 कैसे हैं। अब आपकी जो एपी है, आपकी जो एपी है, एपी क्या है आपकी, एपी इसमें दे रखी थी कि 24, 21 एंड 18 अप टू इनफाइनाइट। अब देखो पहले तो 4 टर्म्स इसकी लिखनी, फिर 13 टर्म्स, दोनों का सम आ रहा सेम। दोनों का सम सेम कैसे हो सकता है, तो देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है, 3 डिक्रीज होते जा रहा है नंबर, तो 24, पहले पूरी 13 तक लिखता हूँ मैं, 21, 18 के बाद क्या आएगा, 3 डिक्रीज करो, 15 के बाद 12 के बाद 9 के बाद 6 के बाद 3 के बाद 0, डिक्रीज होता जा रहा है 3 का। अब 0 के बाद क्या आएगा, फिर अगेन -3, फिर -6, फिर -9, फिर -12। कितनी टर्म्स हो गई बच्चों, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गई। हाँ, अब देखो ध्यान से, 13 टर्म्स तो हो गई पूरी। अब क्वेश्चन में क्या कहा, 4 टर्म्स का भी सम ये करोगे तो भी 78 आएगा, और 13 टर्म्स का सम करोगे तब भी 78 आएगा। ये मैंने इसकी 13 टर्म्स लिख ली, क्योंकि 3 का डिक्रीज हो रहा है, कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है, तो मैंने कॉमन डिफरेंस 3 ले लिया। उसके अकॉर्डिंग देखो, -12 प्लस 12 से कैंसिल, -9 प्लस 9 से कैंसिल हो जाएगा। जब आप प्लस में लिखोगे तो सब कैंसिल होंगे ही होंगे, तो प्लस माइनस 0 हो जाएंगे। -6 प्लस 6 से कैंसिल हो जाएगा, -3 प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो सारी कैंसिल हो गई। तब बच रही कितनी, 4 टर्म। तो 4 टर्म का सम करो या माइनस टोटल 13 टर्म्स का सम करो, आपका सम 78 ही आएगा। आप सम करके देख लेना। ओके बच्चों, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 13 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 क्या है, एग्जाम्पल 14 फाइंड द सम, आपको निकालना है सम। फाइंड द सम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 14 का, द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, 1000 पॉजिटिव इंटीजर का आपको सम निकालना है, ठीक है। तो लेट 1000 पॉजिटिव इंटीजर एस इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 प्लस इसी प्रकार प्लस 1000, इनका क्या करना है, आपको सम निकालना है, ठीक है। अब बहुत ईजी है ये तो। ए फर्स्ट वैल्यू, कॉमन डिफरेंस, डी की 2 - 1 लास्ट टर्म गिवन है आपको ए एन, यानी एल की वैल्यू आपको गिवन है 1000, और आपको सम करना है। तो बहुत इजी, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होगा, एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, ए प्लस एल, एल की वैल्यू 1000 हमको गिवन है, तो सम किसका करना है, 1000 टर्म का। तो एस 1000 इज इक्वल टू 1000 / 2, ए की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 1000। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1000 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 500, 1 में 1000 को प्लस करेंगे तो 1001, और 1001 में 500 का मल्टीप्लाई कर दो तो 500500 आपका एक्यूरेट आंसर मीन्स एस 1000 का सम आपने निकाल लिया 5,05,000, ठीक है। 1 10 100 1000 10,000 लाख 5,05,500 मीन्स 500,500, ये आपका एक्यूरेट आंसर आ गया। मीन्स द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर इज 500,500, ठीक है। अब देखिए इसी का सेकंड क्या है, इसका सेकंड ये है कि द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, अब n पॉजिटिव
इंटीजर हमको नहीं पता है, इसलिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस इसी प्रकार कहाँ तक लेना है हमको, n तक जाना है। n नंबर होंगे तो उसका सम क्या आएगा, तो वही फॉर्मूला a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 1 और n लास्ट टर्म l की वैल्यू क्या दे रखी लास्ट में n। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला वही ASN = n/2 a + l, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। n की वैल्यू तो n ही है, n/2 हमको पता ही नहीं कितने टर्म्स है। ठीक है, a की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू n है, तो क्या आ जाएगा SN = n/2, ये हो गया n + 1। और ये अगर इसको व्यवस्थित लिखेंगे तो क्या लिख सकता हूँ बच्चों, n + 1 / 2। तो ये आपका सम का फॉर्मूला फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर निकालने के लिए n + 1 / 2, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर निकालने के लिए SN = n + 1 / 2, ये स्टूडेंट्स फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 15, क्या है एग्जाम्पल नंबर 15, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, फर्स्ट 24 टर्म्स का सम फाइंड करना है ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स whose nth टर्म इज गिवन बाय an = 3 + 2n। nth टर्म आपको दे रखी है ये। अब इस nth टर्म से हम AP बना लेंगे बच्चों। अगर AP बना ली तो फिर आराम से हम 24 टर्म्स का सम फाइंड कर लेंगे SN वाले फॉर्मूले से। तो पहले तो हम क्या करेंगे बच्चों, AP बनाएंगे। और AP बनाने के लिए क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो हम लगभग 3 टर्म्स तो 4 टर्म्स तो आपको लिखनी पड़ेगी। 2 टर्म्स भी लिखोगे तो भी AP बन जाएगी, A और D की वैल्यू वहाँ से आ जाएगी। तो मैं कम से कम मैं 3-4 टर्म्स निकाल रहा हूँ, 3 टर्म्स निकाल लेता हूँ। तो देखो सबसे पहले मैं n = क्या रखूँगा यहाँ पर 1, तो n = अगर मैं 1 रखूँगा तो क्या आएगा a1, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 3 + 2 × 1, तो 3 + 2 × 1 तो क्या आ गया बच्चों, 3 + 2 मीन्स 5। तो a1 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 5 आ गई। ठीक है, a1 की वैल्यू 5 आ गई। अब n = अगर 2 रखूँगा तो a2 की वैल्यू आ जाएगी, तो a2 की वैल्यू मीन्स 3 + 2 × 2, तो 3 + 2 × 2 4, तो 7 आ गया a2 की वैल्यू। a1 की वैल्यू 5 निकाल ली, a2 की वैल्यू 7 आ गई। एक और निकाल लेते हैं, n = 3 रख के a3 = 3 + 2 × 3 मीन्स 3 + 6 मीन्स 9 आ गया। तो a3 की वैल्यू भी क्या आ गई बच्चों, 9, a3 की वैल्यू भी 9 आ गई। अब a1 निकाल लिया, a2 निकाल लिया, a3 निकाल लिया। सम निकालना 24 टर्म्स का, तो 24 नंबर पे क्या आएगा वो भी हम निकाल लेते हैं भाई, 24 टर्म का सम निकालना है। ठीक है बच्चों, तो देखो 24 नंबर पे क्या आएगा वो भी निकाल लेते हैं। आपको इसके बाद नीचे नेक्स्ट में ही सोल्व करना, बट मैं साइड में कर रहा हूँ। ठीक है, अब 24, तो a24 भी निकाल लेते हैं हम, तो 3 + 2 × 24, तो 3 + 24 × 2 कितना होता है 48, तो कितना आ गया 51। तो a24 की वैल्यू हमने निकाल ली 51। अब आपकी AP बन गई। AP क्या है 5 7 9 अप टू लास्ट में आएगा 51, ये AP बन गई। अब 24 टर्म्स का सम फाइंड करना है, बहुत इजी। सेकंड फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। देखो बच्चों, S24 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, n/2 a + l, तो n की वैल्यू 24/2, a की वैल्यू 5, l की वैल्यू 51। फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर दिया, 2 से कैंसिल हो गया, 24 12, 5 + 20 तो 56, 12 × 56 आपको करना है। 12 × 56 तो 672, S24 आपके फाइंड हो गया। मीन्स ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। तो इस प्रकार आपको an की वैल्यू दे रखी थी, nth टर्म में दे रखी थी, n = 1 रखा तो a1 आ गया, 2 रखा a2 आ गया, 3 रखा a3 आ गया। फिर मैंने 24 रख लिया, लास्ट टर्म भी निकाल ली ताकि दिक्कत नहीं आएगी, सेकंड फॉर्मूला इजी सोल्व हो जाएगा। तो लास्ट टर्म पे पुट करके सोल्व कर लिया, तो SN का फॉर्मूला अप्लाई करके S24 की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब देखिए लास्ट एग्जाम्पल आपका 16 है, एग्जाम्पल नंबर 16 में आपको क्या क्या रखा है। ठीक है, मैं समझा देता हूँ। एक कंपनी है, टीवी सेट बनाती है। ठीक है,
अब इसमें आपको दे रखा है 600 सेट इन द थर्ड ईयर, 700 सेट इन द सेवन्थ ईयर में 600 सेट बनाती थर्ड ईयर में, तीसरे साल में 600 सेट बना रही है, फिर सेवन्थ ईयर में 700 सेट बना रही है। ठीक है, एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली बाय फिक्स नंबर, वो फिक्स नंबर से क्या कर रही है, इंक्रीज हो रहा है पर ईयर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमको दे रखा थर्ड टर्म, मीन्स तीसरे साल में दे रखा 600 सेट और सातवें साल के दे रखे 700 सेट। ये दोनों आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमको निकालना है ए की वैल्यू और डी की वैल्यू। बहुत इजी है, ए और डी यहाँ से हम निकाल सकते हैं। देखो A3 = 600 दे रखा है, तो A + 2D = 600, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर यहाँ पे भी A + 6D = 700, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ से A की वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से A + 2D = 600 हो गया, तो यहाँ से A = 600 - 2D हो गया। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दे देते हैं हम, ताकि इजी हो जाएगा। अब ये A की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, पुट A = 600 - 2D इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करना, फर्स्ट में नहीं करना, ध्यान रखना। आप एलिमिनेट मेथड से भी सोल्व कर सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा तब आपको इजी लगेगा एकदम। ए की वैल्यू पुट करेंगे हम सेकेंड में। सेकेंड क्या है, A + 6D = 700 है। यहाँ पर A की वैल्यू पुट कर दी हमने 600 - 2D A की जगह पर, और प्लस का 6D = 700। देखिए बच्चों 600, 2 में से 6 गया तो प्लस का 4D = 700। इस 600 को उधर भेज दिया, तो 4D = 700 - 600, तो 4D = क्या आ गया बच्चों, 100। 4D की वैल्यू 100 आ गई। अब देखो यहाँ पर ध्यान से 4D की वैल्यू 100 आ गई, मीन्स D = 100 / 4, D = 100 / 4, तो D = 25। तो D की वैल्यू हमने निकाली 25। अगेन पुट D = 25 इन इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दो, तो A = 600 - 2 × 25, तो A = 600 - 50, तो A = 550। हमने D निकाल लिया और A भी निकाल लिया। अब क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। अब क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन पूछे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल में। तो यस, पहले साल का मतलब A1, तो A1 का मीन्स वही फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ईयर में कितना प्रोडक्शन हुआ, मीन्स फर्स्ट ईयर में से A1, और A1 किसके इक्वल होता है, A के, और A की वैल्यू क्या आ गई 550। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही हो गया। ठीक है, फिर द प्रोडक्शन ऑफ 10 ईयर, A10, अब कौन सा पूछा है, प्रोडक्शन पूछा है 10 ईयर का, तो A10 का निकालना है, तो A10 = क्या हो जाएगा, A + 9D हो जाएगा। वो तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो एक फर्स्ट तो हमने सोल्व कर लिया है। अभी इस प्रकार आपका क्वेश्चन था यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन को व्यवस्थित आपको नोट करना है। ये आपका क्वेश्चन हो गया फिनिश के सेकंड थर्ड बाकी है। तो देखिए अब इसका सेकंड का 10 पूछा है, तो 10 के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, 10 के लिए 10 टर्म, तो A10, और A10 का मीन्स क्या हो जाएगा, A + 9D। A की वैल्यू हमने निकाल ली है 550 + 9 × D की वैल्यू हमने निकाली 25, D की वैल्यू 25 निकाल ली, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 550 + 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 25 × 5 कितना आ जाएगा 225, और सम कर देंगे तो आ जाएगा 775, मीन्स A10 की वैल्यू आ गई 775। ये A10 हमने फाइंड कर लिया। अब इसका थर्ड जो पॉइंट है उसमें क्या पूछा है कि सम ऑफ 7th टर्म द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर, मीन्स 7 साल का टोटल टीवी सेट उसने कितना बनाया वो आपको फाइंड करना है। तो S7 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखो अब S7, तो AP क्या बन गई, पहले AP बना लो, 550 फर्स्ट ईयर, और D की वैल्यू 25 आ रही है, तो सेकंड में कितना जाएगा 575, फिर 600, देखो A3 की 600 आ गया। तो इसी प्रकार लास्ट टर्म में 10 नंबर 7 की वैल्यू क्या दे रही, 700। हमको 7 तक निकालना है, A7 की वैल्यू दे रही 700, बुक में क्वेश्चन में गिवन है।
अब यहाँ से आपको क्या करना है, ए की वैल्यू तो आपको फिक्स पता ही है, निकाली आपने, डी की वैल्यू आपने निकाली 25 और लास्ट आपको गिवन है एल की वैल्यू भी 700। तो बहुत इजी, डायरेक्ट एस एन वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, एन बाय 2 ए प्लस एल। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो ध्यान से, एस एन वाला फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया है। तो क्या आएगा, ए 7 इज इक्वल टू 7/2, ए की वैल्यू 550 और एल की वैल्यू 700। तो एस 7 इज इक्वल टू 7/2, दोनों को प्लस कर लो, 7 और 5 1250 और 1250 तो क्या आ गया, 7/2 मल्टीप्लाई 1250, 2 से इसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि 1250 2 से कैंसिल कर देंगे हम, 2 से कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, देखो बच्चों, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 625 आ गया। अब 625 को 7 से क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई 625, तो 7 को 625 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4375 आपका आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर लास्ट, जो आपका 16 एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल आपका हो गया फिनिश। अब आपकी 5.3 लास्ट एक्सरसाइज बची है स्टूडेंट्स, तो ये लास्ट एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है। अब देखिए 5.3 में कुछ 1 2 3 क्वेश्चन इसी वीडियो में बता देता हूँ। 5.3 में क्या ऐसे सोल्व करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट फॉलोइंग एपी, आपको सम निकालना है, ठीक है, सम निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्या दे रखा है, 2 7 12 अप टू 10 टर्म्स, 10 टर्म्स का आपको सम निकालना है, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो इसका था, इस एक्सरसाइज का जो एग्जाम्पल था उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए 10 टर्म का आपको सम निकालना है, तो वही बहुत ईजी, ए इज इक्वल टू 2, डी इज इक्वल टू 7 - 2 5 और 10 टर्म एन इज इक्वल टू 10, बस। तो एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देना है। तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 10, 10 डिवाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू 10 - 1 और d की वैल्यू 5। अब आपको कैलकुलेट करना है, 5 2 से कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 10 - 1 9, 9 5 जा 45, मीन्स 5 45 5 50 मीन्स 225। सॉरी 5 मल्टीप्लाई 5 25 और 0 250, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। एस 10 का सम निकालना था, तो एस 10 इज इक्वल टू 5250 हमने फाइंड कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट का फर्स्ट हुआ है। अब देखिए फर्स्ट का एक फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 फ्रैक्शन में दे रखा, कोई दिक्कत नहीं, 1/15 1/12 1/10 अप टू 11 टर्म, अप टू 11 टर्म। ए की वैल्यू 1/15, डी की वैल्यू 1/12 माइनस 1/15, इसमें से इसको माइनस करना है। तो देखो निकालते हैं, 12 और 15 का एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको, 12 और 15 का एलसीएम निकाल लो आप। क्या आता है एलसीएम, ये आ गया, ठीक है। 12 15 का 5 2 जा 10, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 3 60, ये 60 निकाल लिया। 12 5 जा 60, 5 मल्टीप्लाई 15 4 जा 16, 4 मीन्स 1/60, डी की वैल्यू आ गई 1/60, ये डी निकाल लिया। ए 1/15 आ गया। अब एन की वैल्यू आपको गिवन है 11, फॉर्मूले में पुट करना है और कैलकुलेट करना है। तो एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी। बच्चों इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू वैसे पुट करके सॉल्व करना है, नॉर्मली कैलकुलेट करना है बच्चों। तो एस 11 टर्म से
तो 11/2, 2 मल्टीप्लाई 1/15 प्लस n की वैल्यू 11 माइनस 1 यानी 10 हो गया, तो 10 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 1/16 60 हो गया। ठीक है, अब देखिए S11 इज इक्वल टू 11/2, ये हो गया 2/15 और ये हो गया 10/60। इसको कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं तो इजी रहने दो, ताकि आपके क्या है 60 एलसीएम आ जाएगा। 11/2 ये 60 एलसीएम आ गया। 15 4 जा 60, तो 4 मल्टीप्लाई टू 8 प्लस 16 1 जा 16 यानी 10। तो ये क्या आ गया 11/2 मल्टीप्लाई 18/60। 11/2 18 तो 2 से 18 कटा 9 टाइम्स, 9 टाइम्स कट गया। अब 11 से 9 मीन्स 99 डिवाइड बाय 60। 3 से कैंसिल कर दो इसको बच्चों, (33 डिवाइड बाय 20। ये आपका आंसर आ गया S11 आ गया 33 डिवाइड बाय 20। ओके स्टूडेंट्स, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका फोर्थ भी कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड तो बहुत इजी है, सेकंड का आपको सोल्व करना है। सेकंड में क्या पूछ रखा है कि फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो, आपको सिर्फ सम फाइंड करना है। तो बस वही तरीका, आपको लास्ट टर्म गिवन है तो इसमें सेकंड फॉर्मूला यूज करना है। लास्ट टर्म आपको गिवन है 84 दे रखा है। ठीक है, सब क्वेश्चन में, जैसे मैं एक फर्स्ट करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपको दे रखा है 7 10 से 1/2 14 प्लस करके 84। ए की वैल्यू 7, ठीक है, डी की वैल्यू माइनस करके देख लेना है। ये माइनस इसमें से 10 से 1/2 में से -7 रिमेन्स 21/2 माइनस 7, 21 माइनस 14/2 7/2 डी की वैल्यू। ठीक है, और लास्ट टर्म एल की वैल्यू दे रखी है 84। तीनों क्वेश्चन में लास्ट टर्म गिवन है। तो एस एन का जो फॉर्मूला आपका, ठीक है, मीन्स एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। एन की वैल्यू आपको दे रखी क्वेश्चन में, नहीं दे रखी, आपको फाइंड करना, फाइंड द सम निकालना है। क्या निकालना है? सम। ठीक है, एन की वैल्यू कितनी हमको यहाँ पर नहीं पता है। ठीक है, तो पहले हमको निकालना पड़ेगा एन की वैल्यू। पहले क्या निकालनी पड़ेगी? एन की वैल्यू। डायरेक्ट इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो एन की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ए एन का मतलब लास्ट टर्म हमको गिवन है 84, तो 84 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 7 प्लस एन हमको फाइंड करना है और डी की वैल्यू 7/2। अब यहाँ से एन की वैल्यू निकाल के फिर उस फॉर्मूले में पुट करना है ए और एन और एल की। ठीक है, ए एल और ए की। तो देखो 84 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 7/2, ये आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए ध्यान से 84 में 7 गया, तो 84 में से 7 माइनस करना है, तो 77 इज इक्वल टू एन माइनस 1 7/2। 7/2 को इधर भेज देंगे तो 77 मल्टीप्लाई 2/7 हो गया बच्चों। एन माइनस 1, 7 से 77 कटा 11 टाइम्स कट जाएगा। अब 11 मल्टीप्लाई टू 22 इज इक्वल टू एन माइनस 1, तो यहाँ n इज इक्वल 22 प्लस 1 ये 23। n की वैल्यू हमने 23 फाइंड कर ली। अब इस फॉर्मूले में आपको सारी वैल्यू पुट कर देनी है, यानी एस एन इज इक्वल टू एन की वैल्यू 23, तो 23 डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू 7, एल की वैल्यू 84, बस कैलकुलेट करना। ओके स्टूडेंट, तो इसी प्रकार आपको सेकेंड क्वेश्चन में सारे ऐसे सोल्व करने। क्वेश्चन नंबर थर्ड में टोटल 10 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत ईजी है, आपको कुछ नहीं करना है, सारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग फॉर्मूले यूज़ करना है। तीनों फॉर्मूले ये तीन ही है, आपको 3 वैल्यू गिवन है, चौथी फाइंड करनी है। जैसे इसका मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट क्या है, ए इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू 3 एंड ए एन इज इक्वल टू 50। तो एन और एस एन आपको फाइंड करना है, एन और एस एन आपको फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले तो हम n फाइंड करेंगे। n के लिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी वाला फॉर्मूला यूज करना है। इस फॉर्मूले में आपको एक n की वैल्यू दे रखी 50, a की वैल्यू 5, n आपको फाइंड करना है, d की वैल्यू 3, बस n आ जाएगा यहाँ से। इधर भेजा 45 n माइनस 1 3 को डिवाइड किया तो 45 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 हो गया। 3 से 45 को डिवाइड कर लिया 15, n माइनस 1 को इधर भेज दिया तो n इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 16। n की वैल्यू हमने निकाल ली 16।
एन की वैल्यू आ गई तो एस एन आ जाएगा। तो एस एन इज देखो 50 ए एन की वैल्यू दे रखी है तो एन बाई 2 ए प्लस एल, एल का मतलब एन। तो एस 50 इज इक्वल टू एन की वैल्यू एस 16, हमको एन की वैल्यू निकाल ली पहले, हमने टोटल 16 टर्म ही है, ठीक है। तो 16 डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू हमको गिवन है 5 प्लस ए एन की वैल्यू गिवन है हमको 50। बस सोल्व कर लेना, सोल्व करके कैलकुलेट करना है। तो इसी प्रकार स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 3 का सारे क्वेश्चन इसी प्रकार सोल्व करने हैं। वीडियो लॉन्ग हो रहा है इसलिए मैं आगे अपनी बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको ट्राई करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तक आपको ट्राई करने हैं। मैं एक और थर्ड का बता देता हूँ आपको, लास्ट फाइनल एक और क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का एक और मैं बताता हूँ आपको। 10 बता देता हूँ। L इज इक्वल टू 28, S इज इक्वल टू 144, L is 28, S is equal to 144 and there are total 9 terms means N is equal to 9 and find A। A आपको फाइंड करना है। देखो ध्यान से 9 टर्म्स आपको दे रखी है टोटल, ठीक है, और L भी दे रखा है और S भी दे रखा है। तो A की तो फॉर्मूला है SN S9 इज इक्वल टू N बाई 2 A प्लस L। तो S9 इज इक्वल टू एन बाई एन की वैल्यू 9 बाई 2, ए की वैल्यू आपको निकालनी है और एल की वैल्यू दे रखी 28। तो यहाँ से S9 की वैल्यू भी दे रखी 144 इज इक्वल टू 9 बाई 2 ए प्लस 28। इस 2 को इधर भेज दो, 9 को डिवाइड कर दो, तो 144 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू ए प्लस 28। कैंसिल करो, नहीं हो रहा मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू ए प्लस 28। अब 288 में आपको 9 का डिवाइड करना है, तो 288 में 9 का डिवाइड करो और डिवाइड करने के बाद आपको क्या करना है, इस 28, ये 28 प्लस का है तो ये जो प्लस का 28 है इसको आपको इस तरफ से इधर लाना है। तो इस तरफ आप लाओगे 28 प्लस को, तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, जैसे इसको आप डिवाइड करोगे, कैंसिल करोगे पूरा, तो आपका आंसर आ जाएगा 32 इज इक्वल टू ए प्लस 28। तो 32 माइनस 28 इज इक्वल टू ए, तो ए इज इक्वल टू 4। बहुत इजी। 32 कैसे आएगा, देखो 9 3 जा 27, ठीक है, एक बचा, एक और 18, तो 9 2 जा 18, ठीक है। ए इज इक्वल टू 4, ए इज इक्वल टू 4। बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया, कोई ज़्यादा इसमें है नहीं, 10 बहुत ईजी। ए इज इक्वल टू 4 फाइंड कर लिया। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब इस वीडियो तक मेरा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और एग्जाम्पल सारे हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करूंगा उसमें 5.3 के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, मीन्स आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।